नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज द यूनिकॉर्न कंपनी, व्हाट इज द डेकाकॉर्न कंपनी, व्हाट इज द हेक्टोकॉर्न कंपनी एंड फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन इंडिया। इसके कुछ नाम देखेंगे और क्या रीजन है यूनिकॉर्न कंपनी जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी जो है उनके रैपिड ग्रोथ के क्या रीजंस हैं। तो दोस्तों, ये यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न या हेक्टोकॉर्न जो कंपनी के जो कहते हैं, ये किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग कहते हैं। तो ये वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोग इसको यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न या हेक्टोकॉर्न कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे क्या उसके वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, जिसको के कारण हम उसको यूनिकॉर्न कहेंगे या बड़े यूनिकॉर्न को डेकाकॉर्न या हेक्टोकॉर्न भी कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये यूनिकॉर्न कंपनी होता क्या है। तो यूनिकॉर्न क्या है? प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनियां होती है ये, जिसकी वैल्यू जो होती है ओवर $1 बिलियन, दैट इज द $1 अरब की कंपनी या उससे ऊपर की कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। दैट इज द प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी। ये टर्म 2013 में कैपिटलिस्ट एलिन ली के द्वारा काफी फेमस हुआ था, यूनिकॉर्न कंपनी। दोस्तों, सीवी इनसाइट्स के अनुसार देयर आर 803 यूनिकॉर्न एज ऑफ अगस्त 2021 में थे। इसमें लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो थे वर्ल्ड में व्हाइट डांस, स्पेस एक्स एंड स्टाइप थे। अकॉर्डिंग टू सीवी इनसाइट देयर आर नाउ 30 यूनिकॉर्न विथ ओवर $10 बिलियन वैल्यूएशन जिसका है, इंक्लूडिंग स्पेस एक्स, स्टाइप एंड क्लारना। तो इसको कहते हैं डेकाकॉर्न। तो ये जो वैल्यूएशन के बेसिस पे हम इसको बांटते हैं, वैल्यू एट ओवर 1 बिलियन दैट इज द यूनिकॉर्न, और बड़ा यूनिकॉर्न जो थोड़ा हो गया ओवर $10 बिलियन तो उसको डेकाकॉर्न कहते हैं, और ओवर $100 बिलियन दैट इज द हेक्टोकॉर्न कहते हैं उस तरह की कंपनियों का। तो ये वैल्यूएशन के बेसिस पे इस कंपनी को हम ऐसा कहते हैं। ज्यादा फेमस जो टर्म जो है आपका यूनिकॉर्न कंपनी है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से यूनिकॉर्न है। ऐसे तो बहुत से यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो अभी जो फेमस जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उसमें आप पेटीएम का नाम जानते होंगे। पेटीएम जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक बड़ा स्टार्टअप इंडिया का है। यह भारत में डिजिटल पेमेंट के सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है, और पेटीएम 2015 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप लिस्ट में उसका शामिल हुआ। तब इसका वैल्यूएशन जो था $7 बिलियन था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, और यह ई कॉमर्स फाइनेंस इंडस्ट्री है, और इसके संस्थापक जो हैं विजय शेखर शर्मा जी हैं। इसे उन्होंने 2010 में बनाया था। ओयो का नाम आपने सुना होगा। ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में है, जो सस्ते दामों में रूम प्रोवाइड करती है। 21 साल के रितेश अग्रवाल के द्वारा 2013 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में था। बायस का आपने नाम सुना होगा, शाहरुख खान जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर रखने वाली कंपनी है। इसका संस्थापक वाइस रविंद्रन है, जिस ऐप का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर में 30 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट जो है उपयोग करते हैं। और इसका पेड सब्सक्राइबर लगभग जो है आपका यहाँ पर देख रहे होंगे 20 लाख जो है इसके पेड सब्सक्राइबर हैं, और कंपनी के वैल्यूएशन अभी के समय में लगभग $20 बिलियन है। और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका इंडिया में है, और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। स्विगी का नाम सुना होगा। यह एक बहुत ही फूड मतलब ऑनलाइन डिलीवरी ऐप है जो मिनटों में फूड डिलीवर कर देता है, और इसका स्थापना 2014 में नंदन रेड्डी और श्री हर्षा और मैजेस्टी और राहुल जैमिनी द्वारा किया गया था। और आज के समय में स्विगी का एप्लीकेशन 1 करोड़ लोगों के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, उससे भी ज्यादा है। जोमेटो का नाम भी सुना होगा आपने। फूड डिलीवरी ऐप है जो रेस्टोरेंट में खाना सीधा हमारे घर तक आता है, और इसकी स्थापना दीपेंद्र गोयल और पंकज चद्दा द्वारा किया गया था। यह 2008 में आया था, और इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। और बिग बास्केट ये भारत का सबसे बड़ा ग्रोसरी दुकान है, जिसे हरि मेनन, BS सुधाकर, विपुल पारिक
अभिनय चौधरी और BS रमेश ने मिलकर 2011 में शुरू किया था। इस कंपनी में रोजाना 1.5 लाख ऑर्डर आते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर इंडिया में है। अनअकैडमी का नाम सुना होगा, आजकल काफी फेमस है। ये एक ऐसी कंपनी है जो 2020 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप में लिस्ट में शामिल हो गया था और बस 5 सालों में यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो ज्यादातर सरकारी नौकरी और विशेष करके यूपीएससी की तैयारी करवाता है। अब तो हर सब्जेक्ट का इसमें उन्होंने किया है। यह 2015 में गौरव मुंजल, हिमेश सिंह और रोमन सैनी और सचिन गुप्ता के द्वारा स्थापित किया गया है। इसी तरह मेक माई ट्रिप। तो ये इस तरह जो फास्टेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हैं इंडिया में, जो अभी काफी फेमस कंपनियां हैं और काफी ग्रोइंग स्टेज में है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि रीजन क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ द यूनिकॉर्न कंपनी की क्या रीजन है, क्यों ये बढ़ क्यों रहा है। तो सबसे पहला रीजन जो फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटजी, इनका जो है फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटजी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना बेस मजबूत करते हैं ये। तो इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल फर्म इसमें अडॉप्टिंग गेट बिग फास्ट GBF स्ट्रेटजी फॉर द स्टार्टअप, इसको करते हैं ब्लिट्ज स्केलिंग। GBF इज द स्ट्रेटजी जहां पर स्टार्टअप जो है ट्राई टू एक्सपेंड एट ए हाई रेट थ्रू द लार्ज funding rounds and price cutting to the gain and advantage on market share and push away rival competitor as fast as possible. So rapid return through this strategy seem to be attractive to all parties involved. However, there is always the cautionary note to of the .com bubble जो 2000 में, जहां पर इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग होना शुरू हो गया, and the lack of the long term sustainability in the value creation of the कंपनी born from the इंटरनेट एज। तो फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटजी इनका होता है जिसके कारण ये बहुत रैपिड ग्रोथ इनका होता है। दूसरा कंपनी बाईआउट, तो बहुत सारा यूनिकॉर्न जो है क्रिएटेड थ्रू बाईआउट फ्रॉम द लार्ज पब्लिक कंपनी इन ए लो इंटरेस्ट रेट एंड स्लो ग्रोथ एनवायरनमेंट। मेनी कंपनी लाइक एप्पल, फेसबुक एंड गूगल focus on acquisition instead of focusing on capital expenditure and development of internal investment project. Some large company would rather bolster their business through buying out established technology and business model rather than creating it themselves. Increase of private capital available, तो अब जैसे कि प्राइवेट कैपिटल लोग इन्वेस्टर यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एवरेज एज ऑफ द टेक्नोलॉजी कंपनी बिफोर इट गोज पब्लिक इज 11 ईयर एज अपोज टू एवरेज लाइफ ऑफ द 4 ईयर इन बैक 1999 के आसपास, लगभग 4 साल में जाती थी। तो अब 11 ईयर एवरेज एज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पब्लिक में आने की। दिस न्यू डायनेमिक स्ट्रीम फ्रॉम इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल अवेलेबल टू यूनिकॉर्न एंड passing of the US jump start our business startup एक्ट यूएस के अंदर देखेंगे तो यूएस में काफी ग्रोइंग 2000, ये देखिए एक्ट है बिजनेस स्टार्टअप एक्ट 2012 which increase by factor of 4 the number of the shareholder a company can have before it has to disclose its financial publicly. The amount of private capital invested in software company has increased 3-fold from 2013 से 2015 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 3-fold यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। प्रिवेंट आईपीओ, तो आईपीओ में क्या जाता है, आईपीओ में रिस्क ये रहता है कि आपका जो कंपनी का डीवैल्यूएशन होता है। द पब्लिक मार्केट थिंक ए कंपनी इज वर्थ लेस देन इज इन्वेस्टर, अगर वैल्यूएशन है जो ओवर अगर वैल्यूड है और पब्लिक में जानने के बाद एक रिस्क है कि अगर वो उतनी वैल्यू की नहीं है तो उसका डीवैल्यूएशन होता है कंपनी का। तो थ्रू मेनी फंडिंग राउट कंपनी डू नॉट नीड टू गो थ्रू एन आईपीओ टू ऑब्टेन कैपिटल or a higher valuation. They can just go back to their investor for more capital. IPO also run the risk of devaluation of company. If the public market thinks a company is worth less than its investor, a few recent example of situation where the Square West, known for its mobile payment and financial service business, and Taiwoco, a popular German hotel search engine, both of which were priced below their IPO by the market. This was because of the severe overvaluation of both companies in private market by investor and venture capital firm. The market did not agree with the both companies valuation and therefore dropped the price of each stock from the initial IPO rate. Investor and a startup also do not want to deal with the hassle of going public because of increased regulation. बहुत से regulation वगैरह भी है,
तो यूएस वगैरह में आप देखेंगे तो सार्वेंस ऑक्सले एक्ट वगैरह जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, जिसके कारण वो आईपीओ में जाने से अवॉइड करते हैं। Technological advancement, the startup are taking advantage of the flood of the new technology of the last decade to obtain unicorn status. With the explosion of the social media and access to the millions utilizing this technology to gain massive economics of the scale, startup have the ability to expand business faster than ever. New innovation in technology, including mobile smartphone, P2P platform, and cloud computing, with the combination of the social media application, has aided in the growth of the unicorn. तो ये कुछ रीजन है जो फास्टेस्ट रैपिड ग्रोथ ऑफ द यूनिकॉर्न के लिए हैं, जैसे कि फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटजी इनका होता है, कंपनी बायआउट स्ट्रेटजी है इनका, इंक्रीज ऑफ प्राइवेट कैपिटल अवेलेबल और प्रिवेंट आईपीओ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दैट इज द रीजन दैट इज रैपिड ग्रोथ ऑफ द यूनिकॉर्न कंपनी. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस knowledge. Thank you so much.